सरजानी टाउन में नामालूम मुलजिमान की फायरिंग से 21 साला नौजवान जाम बख्श हो गया है। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त सैयद मुदस्सिर अली के नाम से हुई है। पुलिस ने जायवकुआ से 5 खोल बरामद कर लिए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सलमान सलीम से। सलमान, बताइएगा। देखिए बिल्कुल सुरजानी में एक अफसोसनाक वाक़या नुमा हुआ। सब सवेरे फायरिंग से एक नौजवान जहाँ बाग हुआ, जिसकी शनाख्त सैयद मुदस्सिर अली के नाम से की गई, जिसकी लाश को फौरी तौर के ऊपर अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ पर इस वक्त जो कानूनी कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है। फैमिली यहाँ पर मौजूद है। तमाम पुलिस ज़राए ये बताते हैं कि एक मोटरसाइकिल के ऊपर 2 मुलजमान आए और उन्होंने आते साथ ही जो है वो फायरिंग शुरू की, जिसके नतीजे में मुदस्सिर जो है वो जहाँ बाग हुआ है। मुदस्सिर को 2 गोलियां लगी हैं। तमाम जाए वक़्वा से 5 खोल बरामद किए गए हैं। सुरजानी पुलिस जो है वो कार्रवाई अमल में ला रही है। रेस्क्यू अहलकार हमारे साथ मौजूद है। बताइएगा एग्जैक्टली वो कौन सा पॉइंट था और कितनी गोलियां लगी हैं मकतूल को? सर, ये सरजानी सेक्टर 4B का एरिया है। इनको जो है 2 गोलियां लगी हैं, जिसकी वजह से ये मौके पे ही जहाँ भाग हो गए। ठीक है, अभी अब्बासी में कानूनी कार्रवाई के बाद अब्बासी मुंतकिल सुरजानी मुंतकिल करेंगे आप? जी, इसके बाद इनको जो है सरजानी मुंतकिल करते हैं। देखिए बिल्कुल सूरत हाल ये है कि फायरिंग की वजूहात अभी तक सामने नहीं आई। कुछ ज़राए बताते हैं कि ये वाक़या जो है वो डकैती मुज़ाहमत है, जबकि पुलिस की जानिब से वाक़या बताया जा रहा है कि ज़ाती दुश्मनी है, क्योंकि मकतूल का जो कीमती सामान है, जिसमें मोबाइल फ़ोन, पर्स और दीगर जो कैश है वो उसके पास मौजूद था। मकतूल जो है वो स्कूल में टीचिंग करता था और शाम में एक कोचिंग सेंटर में IT की क्लासेस जो है वो देता था। ताहम वाक़े का मुकदमा जो है वो सुरजानी थाने में दर्ज किया जाएगा। मज़ीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। कराची के इलाके परेडी में ताजिर के साथ डकैती और फायरिंग के वाक़े पर कराची मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन के सदर मोहम्मद मिनहाज गुलफाम ने शदीद मजम्मत करते हुए शहर में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम्स पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। दुरे शेवार हमारे साथ मौजूद है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं उनसे। दुरे, बताइएगा। बिल्कुल, परेडी में ताजिर के साथ डकैती फायरिंग का गुज़श्ता वाक़या पेश है, जिससे एक बार फिर शहर कायद में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम्स पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। इत्तलात के मुताबिक जो मुसल्लह डाकू ताजिर तकरीबन 25 लाख रुपए नकद और कीमती सामान लूट कर फरार हो गए, जिससे मजहमत पर इमदान इलेक्ट्रॉनिक्स के मुलाजिम इस हाथ को गोली की मार से शदीद जख्मी कर दिया। ताहम वाक़े पर कराची मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन के सदर मोहम्मद मिनहाज गुलफाम ने शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि शहर में ताजिरों को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है, जिससे कारोबारी तबका शदीद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। उन्होंने मुतालबा किया कि वाक़े में मुलव्विस मुलज़िमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजा दी जाए और लूटा गया सामान बरामद किया जाए और जख्मी इसहाक को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम की जाए। ताहम उनका मज़ीद कहना था कि इसमें हुकूमत ताजिरों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए मौसर और अमन इक़दाम करे। उन्होंने अज़म का भी इज़हार किया कि कमेडा मुश्किल वक्त में ताजिर बरादरी के साथ खड़ी रहेगी और ताजिरों के हुकूक तहफ़्फ़ुज़ और महफूज कारोबारी माहौल के लिए हर फोरम पर भरपूर आवाज़ भी बुलंद करेगी। जी, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आशना के साथ मिलकर शोहर को कत्ल करने का मुकदमा। सेशन अदालत गुरबी में मुलजिमा की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। अदालत ने मुलजिमा परवीन की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। मज़ीद तफसीलात जवाद आसिफ से जानते हैं। जवाद, बताइएगा। जी, आशना के साथ मिलकर शोहर को कत्ल करने का मुकदमा है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गरबी की अदालत में मुलजिमा की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई। अदालत ने मुलजिमा परवीन की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी है। मुद्दई मुकदमा मोहम्मद नदीम की तरफ से एडवोकेट लियाकत गबोल पेश हुए, जिन्होंने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि जो है वो मुलजिमा ने जो है वो जो मकतूल है उसे वहाँ शेरशाह बुलाया और शेरशाह बुलाकर अपने आशना शहजाद और अपनी बेटियों के साथ मिलकर इसको जो है वो कत्ल कर दिया था। जबकि वकील सफ़ाई ने यह भी कहा इस वाक़े से 2 साल कबल मकतूल और मुलजिमा के दरमियान झगड़ा हुआ था, जिसके बाद मुलजिमा ने जो है वो उसके ख़िलाफ़ भावलपुर में मुकदमा दर्ज करवाया था और खुला का केस भी दायर किया था। ताहम बाद में इन दोनों के ख़िलाफ़ इन दोनों के दरमियान जो है वो सुलह हो गई थी। गैर कानूनी पार्किंग के खात्मे के लिए बल्दिया उस्मा मुतहरिक। महकमा चार्ज पार्किंग का कल से शहर में क्रैकडाउन का फैसला। सड़कों पर गैर कानूनी पार्किंग फीस वसूल करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। डिप्टी डायरेक्टर चार्ज पार्किंग अहमद अली गौरी के मुताबिक बल्दिया उस्मा का नाम इस्तेमाल करने वाले जालसाज अनासर के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कराएंगे। मजीद शुएब मुख्तार से जानते हैं। शुएब, बताइएगा। आज बिल्कुल शहर से गैर कानूनी पार्किंग के खात्मे के लिए बल्दिया उज़्मा कराची जो है काफ़ी मुतहरिक दिखाई देती है। महकमा चार्ज पार्किंग ने मुख्तलिफ इलाकों में जो बल्दिया उज़्मा कराची के नाम पर गैर कानूनी पार्किंग फीस वसूली का सिलसिला जारी है, अब जो है उन तमाम अनासिर के खिलाफ डंडा उठाने का फैसला जो है कर लिया है, जो शहरियों को
दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ हैं। 8 जुलाई से बाकायदा तौर पर शहर भर में कार्रवाइयाँ जो है वो शुरू की जाएंगी और जो बल्दिया उज़्मा कराची के नाम लेकर गैर कानूनी तौर पर पार्किंग फीस वसूल कर रहे हैं, उन तमाम तर अनासिर के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमात भी दर्ज करवाए जाएंगे। तमाम तर मामले पर डिप्टी डायरेक्टर चार्ज पार्किंग का कहना है कि 8 जुलाई से क्रैकडाउन का आगाज बाकायदा तौर पर शहर में करने जा रहे हैं और अब जो भी बल्दिया उज़्मा कराची की वो साइट्स जो फ्री कर दी गई है, पार्किंग खत्म कर दी गई है, उसके इतराफ में जो भी पार्किंग वसूल करता हुआ दिखाई दिया उसके खिलाफ महकमा चार्ज पार्किंग जो है वो कानूनी कार्रवाई जो है वो करेगा। डिप्टी डायरेक्टर चार्ज पार्किंग का कहना है कि मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के अहकामात पर शहर के 32 मकामात से पार्किंग जो है वो खत्म कर दी गई है, जबकि सिर्फ और सिर्फ इस वक्त बाउंड्री वॉल पार्किंग जो है की जा रही है। ताहम बाउंड्री वॉल के अलावा जो बल्दिया उज़्मा कराची के मातहत शाहराहे हैं वहाँ पर अगर कोई भी अनासिर पार्किंग फीस वसूली में मुलव्विस पाए गए तो उनके खिलाफ जो है अब कार्रवाई का वक्त आ गया है और ऐसे तमाम तर अनासिर जो शहरियों की आंखों में धूल झोंकने में मसरूफ हुए और बल्दिया उज़्मा कराची का नाम इस्तेमाल करने में मसरूफ हुए, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। गरीबाबाद से नाज़माबाद जाने वाले अंडरपास में सीवरेज नाली पर नस्ब जालियां गायब होने से शहरियों की जान खतरे में पड़ गई है। शहरियों के मुताबिक मनशियात के आदी अफराद लोहे की जालियां उखाड़ कर ले गए, जिसके बायस सड़क पर गहरे और ख़तरनाक खुले खाने बन गए हैं। आगाह करेंगी राबेल सदीद। राबेल बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए गरीबाबाद से नाज़माबाद जाने वाला जो अंडरपास है वो के शहरियों के लिए खतरे का सबब बन गया है। ड्रेन ग्रेट जो बनाए गए थे जहाँ से बरसाती पानी जो है वो थोड़ा सा सुराख के जरिए नीचे दाखिल हो जाए, लेकिन उसके बावजूद जो ड्रेन ग्रेट्स है वो नशे के आदी अफराद यहाँ से जो है वो उठा के ले गए, जिसकी वजह से शहरियों के लिए जो है ये अंडरपास खतरे का बाइस बनता जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ एक मोटरसाइकिल सवार मौजूद है, इनसे बात करते हैं। भाई मुझे ये बताएगा कि ये ड्रेन ग्रेट्स बनाए गए थे आवाम की सहूलत के लिए ताकि यहाँ पे पानी ना भरे और आवाम को गुजरने में मुश्किलात ना हो, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ड्रेन गेट्स मुख्तलिफ जगहों से जो है वो गायब है और यहाँ के जो लोगों से हमने बात करी उनका कहना है कि नशे के आदी अफराद जो है वो ड्रेन गेट्स लेकर गए हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, आप इस रोड से गुजरते हैं, आपको कितनी मुश्किलात दरपेश आई? जी बिल्कुल, मेरा तो यहाँ से रोज़ का सफ़र है और मैं रोज़ गुज़रता हूँ और काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है कि मुझे इसका परेशानी का बायस बनता हूँ, क्योंकि आप जब वहाँ पर देखेंगे तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा बड़ा मेन आपका जो गड्ढा है वो वहाँ पर है। अब यहाँ पे लाइट्स है नहीं, अब स्पीड में गाड़ियाँ आती हैं, कुछ स्पीड में मोटरसाइकिल सवार होते हैं, अगर वो यहाँ से स्पीड में गुजरते हैं तो डेफिनेटली 101% उनका एक्सीडेंट होना है। तो ये यहाँ पे नशे के आदी लोग हैं जो यहाँ पर ये सारी चीज़ें उखाड़ के ले जाते हैं। ना यहाँ पे कोई सिक्योरिटी है, रात में भी अगर आप आते हैं तो इस साइड पे बहुत अंधेरा होता है, बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। तो भाई आपके सामने कोई हादसा अभी रोनुमा हुआ है अभी तक? मेरे साथ खुद ही हुआ है, मेरे साथ खुद ही हुआ है। मैं क्या किसी और का नाम लूँ कि मेरे साथ ये खुद ही हुआ है आज से 1 हफ्ते के पहले। तो होते होंगे ऑब्वियसली, रोड है, चलता हुआ रोड है, हज़ारों गाड़ियाँ गुजर रही हैं तो होते होंगे, रोज़ डेली बेसिस पे होते ही होंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा हमारे साथ यहाँ पर जो है वो शहरी मौजूद है, मोटरसाइकिल सवार। उनका ये कहना है कि इस अंडरपास के अंदर जो ड्रेन गेट्स लगाए गए थे उससे उन्हें खुद भी एक हादसा जो है वो रोनुमा हो चुका है। उनका यही कहना है कि इस तरह के जो अंडरपासेस बनाए जाते हैं आवाम की सहूलत के लिए ड्रेन गेट्स लगाए जाते हैं ताकि बारिश का पानी जो है वो ऊपर जमा ना हो, लेकिन उसके बावजूद नशे के आदी अफराद जो है वो ड्रेन गेट्स निकाल के ले गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वो आधी से ज़्यादा जगह पर बाइक्स या मोटर बाइक या जो भी गाड़ियाँ होती है वो डिसबैलेंस हो जाती है और जो कि रात में जो है यहाँ पर कोई स्ट्रीट लाइट्स वगैरह नहीं लगाई गई, अंडरपास के नीचे कोई लाइट्स मौजूद नहीं है, तो ऐसे में जो शहरियों के लिए नुकसान और ख़तरा भी बन सकता है। जी सिंध काबीना का अहम इजलास जारी, वज़ीर आला की सदारत में 22 निगाहती एजेंडे पर गौर। इंश्योरेंस सर्विस पर टैक्स निज़ाम में इस्लाहात और कंप्लायंस बढ़ाने की तजावीज़ एजेंडे में शामिल। फूड डिपार्टमेंट की डिजिटलाइजेशन, गंदम पॉलिसी पर गौर होगा। फ्लोर मिल किरा करने की हद मुकर्रर करने की तजवीज़ काबीना में पेश होगी। रेंजर्स को फ़राइज़ सौंपने की मंजूरी दी जाएगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आजिज़ जमाली से, जो इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। आजिज़ बताइएगा। जी हाँ, देखिए सिंध काबीना का इजलास जो है इस वक्त जारी है। वज़ीर आला सिंध से मुराद अली शाह काबीना इजलास की सदारत कर रहे हैं। वज़ीर आला हाउस में होने वाले इस इजलास में सूबाई वज़रा शरीक हैं, सूबाई मुशीरान शरीक हैं, मुआवन खुसूसी, चीफ सेक्रेटरी समेत मुख्तलिफ़ महकमों के आला हुकाम जो हैं
वो इस इजलास में शरीक हैं। 22 नुकाती एजेंडा है काबीना का, तवील एजेंडा है काफ़ी। जो एजेंडा में जो चीज़ें शामिल हैं उसमें उसके कुछ नुकात जो अहम है वो मैं आपको बता देता हूँ। महकमे फ़ूड की डिजिटाइजेशन का फ़ैसला करना है आज काबीना के इजलास को, और उसके साथ साथ गंदम ज़ख़ीरा करने का जो हद है वो मुकर्रर करना है, यानी फ्लोर मिल्स के लिए या फ्लोर मिल से बाहर जो लोग स्टॉक करते हैं गंदम, वो कितना स्टॉक कर सकते हैं, इसकी बाकायदा सिंध काबीना आज जो है उसकी मंजूरी देगी कि इस हद तक आप गंदम महफूज कर सकते हैं। उसके अलावा रेंजर्स को जो आइनी अख्तियारात हैं उसके फ़राइज़ में तोसी की जो है आज मंजूरी की जाती है। ये भी एक मामूल की कार्रवाई है। हर 3 महीने में सिंध काबीना जो रेंजर्स को खुसूसी अख्तियारात हैं उसकी मंजूरी दे दी है। तो आज भी एजेंडा में ये नुक्ता शामिल है। अब वज़ीर आला सिंध के हेलीकॉप्टर के मरम्मत का मामला है, सिविल एविएशन अथॉरिटी और दीगर मामलात से एक मुआहदा होना है, ये भी आज जो है वो काबीना के एजेंडा का हिस्सा है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ट्रामा सेंटर का जो डायरेक्टर है उसके लिए नए डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए सिंध काबीना के इजलास से आज जो है वो मंजूरी ली जाएगी। सिंध काबीना में ज़राअत, खुराक, सनअत और दीगर मुख्तलिफ महकमों के एजेंडाज़ हैं। इंश्योरेंस के बारे में एक एजेंडा है, इन एजेंडाज़ पर जो है फ़ैसले किए जाएंगे। सिंध काबीना के आज के इजलास में शोबे ज़राअत के बारे में फार्मर्स की कमेटियां बनाने का एक नुक्ता है, वो भी जो है वो एजेंडा का हिस्सा है, ताकि फार्मर्स 25 एकड़ ज़मीन रखने वाले जो छोटे काश्तकार हैं ये मिल के अपना एक पूरा एक कमेटी बनाएंगे और 3 फार्मर्स कमेटी बनाएंगे, फिर इनको एक ट्रैक्टर जो है वो कर्ज़े पे सिंध हुकूमत दे सकती है। ये काबीना की ज़ैली कमेटी ने इस नुक्ते की गुज़िश्ता रोज़ ही मंजूरी दी थी। ये भी आज के काबीना के इजलास का हिस्सा है। और उसके अलावा सिंध काबीना मुख्तलिफ जो इदारों में सिविलियन नुमाइंदगान होते हैं उनकी नुमाइंदगी एजेंडा का हिस्सा है। मुख्तलिफ नुमाइंदे मुकर्रर करेगी काबीना सिंध हुकूमत की तरफ से, ये भी काबीना का तवील एजेंडा है। इजलास जो है अभी जारी है, ये नहीं कहा जा सकता कि इस इजलास के बारे में कोई ब्रीफिंग होगी या नहीं होगी। अमूमन ब्रीफिंग हो भी जाती है तो 3, साढ़े 3, 4 बजे तक ब्रीफिंग का इम्कान है, लेकिन इजलास जो है इस वक्त वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत जारी है। जी आजिज़ जमाली अपडेट कर रहे थे। आजिज़ आपका शुक्रिया। महमूदाबाद नंबर 3 में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने इलाका मकीनों बिलखसूस ताजिरों को शदीद मुश्किलात से दोचार कर दिया। ताजिर कहते हैं बिजली की तवील बंदिश के बायस कारोबार मुतासर हो रहा है। इलाका मकीनों का कहना है कि शदीद गर्मी में बिजली की अदम दस्तयाबी ने मामूलात ज़िंदगी मफलूज कर दिए हैं। मज़ीद जानते हैं दुआ शकील प्राचा से। दुआ बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि हमें पता है कि कराची के बेशतर इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों को बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान कर रखा है। और मैं इस वक्त महमूदाबाद जो है 3 नंबर के रिहायशी इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर बिजली की लोड शेडिंग ने अब जो है दुकानदारों के कारोबार भी जो है वो मुतासिर करना शुरू कर दिया। और इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे एक दुकानदार भी मौजूद है, इनसे जान लेते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि बिजली के मसाइल का क्या कहेंगे, कितने घंटे यहाँ पे बिजली आती है और कितना कारोबार जो है वो आपका मुतासिर हो रहा है? बस देख लें, लाइट नहीं है, 2-2 घंटे लाइट नहीं होती है, फिर 1-1.5 घंटे के लिए आती है, फिर चली जाती है, बस यही रहता है, पूरा दिन रात यही चलता रहता है, लाइट होती ही नहीं है। कुछ शिकायत वगैरह दर्ज करवाएं, क्या कहते हैं उनकी? क्या कोई नहीं सुनता, बोलते हैं कि यहाँ बिल्डिंगें बन गई है, बिल नहीं देते, इसलिए यहाँ बिजली लोड शेडिंग है। तो बिल्डिंगों में लाइट जल रही है, कोई लाइन कटी हुई नहीं है, सब चल रही है, चालू है बिल्डिंगों में, बिल्डिंगें बन रही हैं, कुछ भी नहीं होता। तो घरों में और कारोबार में कितना फर्क बहुत फर्क आ रहा है। ज्यादातर काम लोगों का बिजली से ही है। अब बिजली सब बैठ गए, वेल्डिंग करानी है, कोई गैस वेल्डिंग करानी है मोटरसाइकिल पे, कुछ नहीं करा, इंतजार कर रहे हैं उसका 1 घंटे, फिर आएगी तो फिर कराएंगे। जी बिल्कुल, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इनका यही कहना था कि बिजली ना होने की वजह से ना सिर्फ घर वाली चीज़ें जो हैं घरेलू मामला जो हैं खराब हो रहे हैं, साथ ही साथ जो हैं दुकानदार, उनके कारोबार भी बहुत ज़्यादा जो है वो असरअंदाज हो रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है सारे काम जो हैं वो बिजली से रिलेटेड होते हैं और जो बिजली जो कारोबार हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुतासिर होते हैं। कराची में दावों के बावजूद आज भी मुतादिद इलाकों में पानी की किल्लत। शहर कायद के कई इलाके आज भी पानी की एक एक बूंद को तरस रहे हैं। महमूदाबाद 1 नंबर के मकीन पानी से महरूम हैं।
मकीनों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में इन्हें हज़ारों रुपए खर्च करके टैंकर मंगवाना पड़ रहे हैं। मज़ीद जानते हैं अक्सा शेख से। अक्सा, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद का एक मसला नहीं, मसाइल के अंबार लगे हुए हैं। कहीं सड़कें टूट फूट का शिकार हैं तो कहीं पानी के बहरान ने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन बना रखी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ महमूदाबाद 1 नंबर पे और यहाँ के मकीन मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे। भाई, आप मुझे बताइएगा कि इस इलाके के अंदर कब से पानी नहीं आ रहा? पानी का तो जी काफ़ी अरसे से ही है मसला मसाइल। यहाँ पर 2 दिन आता है, 1 दिन आता है, मतलब इस तरीके से कोई टाइमिंग नहीं है फिक्स पानी की। और दूसरा ये कि लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। लाइट जो है 2-2 घंटे की। ये बताएगा, पानी जब नहीं आता तो आप किस तरीके से फिर गुजारा कर रहे हैं? टैंकर डलवाते हैं, टैंकी वो यही होता है, ज़्यादातर यही होता है कि मतलब पानी नहीं, अगर एक हफ्ते तक पानी अगर नहीं आता है तो टैंकर मंगवाना पड़ता है। एक टैंकर कितने का है? वो टैंकर की कीमत इस वक्त जो है 4,000-5,000 रुपए होती है। तो मतलब गुजारा करने वाली बात है, गुजारा करते हैं उस सूरत में। लेकिन यह है कि बहुत सी प्रॉब्लम है, पानी, बिजली, गैस का भी इशू है। यहाँ पे पानी का बिल आता है? जी हाँ, पानी का बिल आता है, हर महीने पेड भी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 4-4। मुतालबा यही है कि लोड शेडिंग के ऊपर थोड़ा सा वो करे जाए और पानी जो है मतलब दिया जाए हम लोगों को। आपको पता है कि गर्मी इतनी शदीद है कि बच्चों के साथ गुजारा बहुत मुश्किल होता है। पानी वगैरह की अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो ताकि ये कि कम से कम जो हम टैंकर डला रहे हैं उससे हम लोगों की जान छूटे, क्योंकि हम नौकरी पेशा लोग हैं, हमारी इतनी तनख्वाहें नहीं है, वसाइल नहीं है इतने कि हम हर वक्त ही टैंकर डला सकें। ठीक है जी। इस तरीके से इन्होंने कहा कि हुकूमत से यही मुतालबा किया है कि वो जो है पानी का मसला हल कर दें, ताकि जो टैंकर डलवाया जाता है जो कि 4,000-5,000 के बड़े टैंकर की ज़्यादा बड़ी कीमत हो गई है, तो उससे इनकी जान छूट सके और जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुतासिर हो रही है वो मुतासिर ना हो सके। सिंध हुकूमत में अफसरान के तकर्रुर तबादले। फवाद गफ़ार सोमरू और MD सिंध सॉलिड वेस्ट आयोनात। स्पेशल सेक्रेटरी सेहत फवाद गफ़ार सोमरू का तबादला। तारिक अली नज़ामानी MD सॉलिड वेस्ट के ओहदे से फारिग। तारिक नज़ामानी को STA&C में रिपोर्ट करने की हिदायत। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को नया MD मिल गया। ग्रेड की फवाद गफ़ार सोमरू को नई जिम्मेदारी सौंप दी गई। तारिक नज़ामानी को सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन महकमा रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। मज़ीद तफसीलात आज़ाद नूरियों से जान लेते हैं। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने स्पेशल सेक्रेटरी महकमा बराए सेहत फवाद गफ़ार सुमरो का तबादला करके उनको 19 ग्रेड के जो अफसर हैं फवाद गफ़ार सुमरो उनको 20 ग्रेड की पोस्ट पर यानी OPS की बुनियाद पर MD सिंध सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तैनात कर दिया गया है। जबकि MD सिंध सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक अली निज़ामानी को ओहदे से फारिग करके उनको महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन में रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया। जबकि फवाद गफ़ार सुमरो के तबादले के बाद स्पेशल सेक्रेटरी महकमा बराए सेहत का ओहदा खाली हो चुका है। इस हवाले से महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी आज़ाद नूरी अपडेट कर रहे थे। आज़ाद, साथ रहिएगा। उस्ताज़ा के गैर कानूनी तकर्रुर तबादलों का इंकशाफ। महकमा स्कूल तालीम का गैर कानूनी तबादलों पर सख्त नोटिस। डायरेक्टर्स और DEOs को फौरी हिदायत जारी। उस्ताज़ा बायोमेट्रिक वाली जगह पर ही ड्यूटी करें। बायोमेट्रिक मकाम पर ड्यूटी न करने वाले गैर हाजिर तस्वुर होंगे। आज़ाद नूरी हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध की जानब से तमाम तर जो असातिज़ा हैं उनके तकर्रुर तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी गई, लेकिन मुकामी सतह पर यानी ज़िले और डिवीज़न सतह पर असातिज़ा के तकर्रुर तबादलों का इंकशाफ हुआ, जिसके बाद महकमा स्कूल तालीम के सेक्रेटरी जाहिद अली अब्बासी ने सख्ती से नोटिस लिया। जिसके बाद जो है बाज़ाब्ता तौर पर यासीन कुर्बान ख्वार जो डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्सेज महकमा स्कूल तालीम है उनकी जानब से डायरेक्टर और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान को खत अरसाल किया गया है कि उनकी जानब से मुकामी सतह पर प्राइमरी, जूनियर एलिमेंट्री और हायर सेकेंडरी स्कूल के असातिज़ा के तकर्रुर तबादले किए जा रहे हैं वो गैर कानूनी है। फौरी तौर पर गैर कानूनी तकर्रुर तबादलों के अमल को रोका जाए। जिस असातिज़ा का जहाँ पर बायोमेट्रिक है वहाँ पर वो ड्यूटी करे, अगर ड्यूटी वहाँ पर नहीं करेगा कहीं और करेगा तो उनको गैर कानूनी तस्वर किया जाएगा। इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर खत अरसाल करके सख्ती से तमाम जो महकमा स्कूल तालीम के मुकामी अफसरान हैं जिसमें डायरेक्टर और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान उनको पाबंद किया गया। फौरी तौर पर इस तरह के गैर कानूनी अमल को रोका जाए और जो भी गैर कानूनी तकर्रुर तबादले किए गए उनके जो लेटर जारी किए गए उनको कालादम करार देकर जहाँ असातिज़ा तैनात है जहाँ पर उनकी जो बायोमेट्रिक है वहाँ पर उनको ड्यूटी करने के लिए पाबंद किया जाए, वरना उनके खिलाफ जो है तादीदी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी, आज़ाद नूरी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।